नमस्कार प्रिय साथियों। हम सब भगवान के नाना रूपों का पूजन करते हैं। उसमें से एक रूप है वराह रूप। वराह रूप की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, इस विषय पर हमारे जो शास्त्र कहते हैं, जो हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं, उस विषय पे हम बात करते हैं। प्रिय साथियों, जब ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शतरूपा को सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपा, जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा कर सकें। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कृति हो तथा परलोक में सद्गति प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात पृथ्वी पते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूं कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता के इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदरपूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्रीहरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्रीहरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपनी आत्मा को ही अनादर करते हैं। तब स्वयंभू मनु ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरी और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बताइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस पृथ्वी देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। प्रिय साथियों, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि मैं इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान है, श्रीहरि ही मेरा यह काम पूरा कर सकते हैं। प्रिय साथियों, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। बड़े आश्चर्य की बात तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे कि सूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ। कैसा आश्चर्य, यह अभी अभी मेरी नासिका से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक ही क्षण में इतना भारी और इतना विशाल हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के कल्याण की और पृथ्वी को रसातल से ऊपर लाने के लिए ऐसा रूप धारण किए। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार मन में सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपनी खेद दूर करने वाली मायामय वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों
वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः उन मनुष्यों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उगाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ें सफ़ेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष तथा सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाकों से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीच आदि मुनियों की बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जलराशि के उस पार पहुँचे। वहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्दत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी डाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया। उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थुथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार कर आया हो। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले उसी प्रकार अपने सफ़ेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण करके जल से बाहर निकलते हुए तमाल के समान नील वर्ण भगवान वराह को देखकर ब्रह्मा मरीच आदि को निश्चय ही हो गया कि भगवान ही है। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से बहुत प्रकार से उसकी स्तुति करने लगे। प्रिय साथियों, उन ब्रह्मवादी मुनियों की इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले बड़ा भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीलापूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रख कर वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो। भगवान की लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है। अतः इसलिए हम सब भगवान के नाना रूपों की पूजा करते हैं। प्रिय साथियों, भगवान वराह के प्रकट रूप मूर्ति की कथा सुनकर आपको कैसा लगा? कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। राधे।